वेलकम टू द ISRT एडू हब। इस वीडियो में हम लोग पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। पेटी कैश बुक, पेटी मतलब क्या होता है? छोटा पैसा, छोटा कैश मतलब पैसा। तो एक्चुअली क्या होता है, कैश बुक हम लोग बनाते हैं बड़ा कैश, ज्यादा कैश अपने हाथ में कितना है वो निकालने के लिए। पेटी कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि छोटा छोटा जो एक्सपेंसेस है उसका हिसाब रखने के लिए पेटी कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि झाड़ू लाने के लिए अगर पैसा मांगे मेन कैशियर से, वो झाड़ू से मारेगा, ठीक है। ऐसे चाय का पैसा होता है, स्टेशनरी का पैसा होता है, कन्वेंस का पैसा होता है, ट्रैवलिंग का पैसा होता है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज का पैसा होता है। ये जितना सारा छोटा छोटा एक्सपेंसेस है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए छोटा छोटा एक्सपेंस के लिए हम लोग नया एक बुक रिकॉर्ड करेंगे जो है पेटी कैश। छोटा एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए या हिसाब रखने के लिए जिस बुक हम लोग जो बुक हम लोग मेंटेन करते हैं उस बुक को हम लोग बोल सकते हैं पेटी कैश। देखिए, इट इज मींट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग पेटी एक्सपेंडिचर। छोटा छोटा एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बुक प्रिपेयर करेंगे एवं लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पेटी कैशियर होता है, दो कैशियर, एक मेन कैशियर जो कैश बुक बनाता है, एक पेटी कैशियर जो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। वो एट द एंड ऑफ हाफ मंथ, फोर्टनाइट, मंथली वो बना सकता है। वो प्रिपेयर करने के बाद मेन कैशियर को हिसाब दे देता है कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था और लास्ट में मेरा कितना बैलेंस बचा है। फिर से क्या करता है, फिर से वो पैसा लेता है दूसरा महीना, फिर से वही उसी से चलता रहता है पेटी कैश का हिसाब, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे पेटी कैश बुक को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, सब बुक में ये लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद हम लोग क्या अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट मार देते हैं क्योंकि अभी ऑनर का नाम या जो बना रहा है उसका नाम नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बनाते हैं, जो अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे हैं या बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे पेटी कैश बुक, ये वाला बना रहे हैं। अब टेबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इधर क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट, इधर वाला अमाउंट दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CLF, इधर वाला CLF लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ लेंगे डेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे थोड़ा पर्टिकुलर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VN वाउचर नंबर। उसके बाद टोटल अमाउंट। उसके बाद बाकी सब जितना सारा हेडिंग रहेगा एक्सपेंस का, पेटी एक्सपेंस का जितना सारा हेडिंग रहेगा हम लोग बाकी सब में डालते हैं। यहां पे क्या बोले थे, अमाउंट रुपीज, इधर डेबिट होगा इधर क्रेडिट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोले, कैश लेजर फोलियो। आप लोग फुल लिखिएगा, CLF कर दिए, कैश लेजर फोलियो। उसके बाद क्या बोले, इसमें क्या होगा, डेट होगा, ठीक है, डेट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, VN वाउचर नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट रुपीज। उसके बाद देखिए पेटी एक्सपेंस का भी क्या होता है, हेड होता है। जैसे हम लोग पेपर, इंक, पेन, रबर, इरेजर, स्टेपलर पिन, ये सब जो परचेज करते हैं ये सब किसके अंडर में आता है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई पेपर हम लोग प्रिंट किए, जेरोक्स किए, ये सब मिला के एक हेडिंग हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हम लोग ऑफिस
जाते हैं और आते हैं, उसके लिए जो पैसा हम लोग को खर्चा होता है ट्रैवलिंग के लिए, ऑफिस जाने के लिए, उसको एक्चुअली ट्रैवलिंग नहीं बोलेंगे, उसको कन्वेंस बोलेंगे। ठीक है, टोटो फेयर, बस फेयर, ऑफिस जाने आने के लिए, उसका एक हेडिंग हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जितना हेडिंग होगा उतना हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो अभी हम लोग फॉर्मेट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खाली हेडिंग 1 2 3 4 करके कर देंगे। हेड ऑफ अकाउंट्स, एक नंबर की है यहाँ पे, फिर से हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। जितना सारा हेडिंग होगा, पहले ही बोले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक हो गया, स्टैम्प एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक हो गया, उसके बाद कन्वेंस एक हो गया, उसके बाद क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, और जितना सारा बनता है सब हम लोग मैथ से लेके उठा के हेडिंग सब बनाते जाएंगे। ठीक है, अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक खाली लिखे हैं। ये पेटी कैश बुक का दो मेथड होता है, एक एनालिटिकल मेथड, एक इम्प्रेस्ड मेथड। ठीक है, तो जिस मेथड में हम लोग बनाएंगे उससे पहले, पेटी कैश बुक से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। टेबल जो है एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं। थोड़ा लास्ट में उसका फिनिशिंग क्या होता है, इसका या इसका अलग होता है, वो बाद में हम वीडियो जब प्रॉब्लम बनाएंगे तब हम लोग वो बता देंगे। उसके बाद ये डेबिट साइड हो गया, मतलब टू बैलेंस बीडी। अगर कोई बैलेंस रहे किसमें, पेटी कैश में, तो उसका अमाउंट लिखेंगे। और मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो अमाउंट देगा, मेन कैशियर पेटी कैशियर को कुछ तो अमाउंट देगा, उसे तो पेटी कैशियर क्या करेगा, एक्सपेंसेस इनकार करेगा, नहीं तो वो कहां से पाएगा। तो वो अमाउंट हम लोग इधर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेट में टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इधर होगा। और एक हो सकता है टू कैश, टू कैश अकाउंट, जो कैश देता है मेन कैशियर पेटी कैशियर को इधर लिखेंगे। बाकी सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, बाय करके लिखेंगे और एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। यहाँ पे बाय कुछ भी एक्सपेंसेस है ना, कुछ भी एक्सपेंसेस टोटल में फर्स्ट उसको लिखना होगा, टोटल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड नंबर 2 में है, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद बाय कुछ अलग एक्सपेंस रहेगा, उसका एक्सपेंस नाम देके लिखेंगे। टोटल में तो लिखना ही पड़ेगा, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में लिखिए। उसके बाद बाय एक्सपेंस अकाउंट, टोटल में तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर वाला है। उसके बाद क्या है, बाय एक्सपेंस, जितना सारा एक्सपेंस होगा बाय का क्या होगा, टोटल में तो लिखना ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखिए। उसके बाद बाय एक्सपेंसेस अकाउंट, ये टोटल में तो लिखना ही पड़ेगा। लास्ट वाला बाकी इसमें लिखिए। इसका बंद करने का, क्लोज करने का प्रोसेस एनालिटिकल मेथड और इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक में अलग अलग है। वो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड में या इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक मेथड में, तब हम लोग बना देंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमाउंट इसका नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लोज करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग सीडीपीडी जैसे करते हैं, ऐसे बैलेंस करके क्लोज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका टेबल जो है कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।